जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी का निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझसे कोई ऐसा व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र श्रद्धा बनी रहती है, बहुत तेज भूख लगती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सदति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमने वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जल कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा स्वयं व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित बताइए, मैं उसका यशोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल इस एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है तो सामान्य गाय लें और या फिर घी से गाय बनाकर भी दान कर सकते हैं। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं।
जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रविष्टित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा सुनाता है, वर्णन करता है, यह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया, स्वर्ग को गए। इसलिए वह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी का यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। तो मित्रों, ये थी निर्जला एकादशी की पावन कथा और व्रत की महिमा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक तथ्यों को और कथाओं के लिए इस चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और बताइए कि आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नहीं, या इस व्रत को आप कैसे रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि भगवान विष्णु की एकादशी मैया की जय।